आज बात करेंगे देश में मचा हाहाकार। और हाहाकार इसलिए कि स्वर्ण को बना दिया गया है गुंडा यूजीसी बिल के द्वारा। उस बिल को काला कानून भी कहा जा रहा है। नेता युवा हों, बीजेपी के हों या कोई और पार्टी के, पर वो अगर पद पे नहीं हैं, छोटे मोटे पद पे हैं, विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, तो विरोध कर रहे हैं बीजेपी का। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं रियल टॉक फॉर यू। आज हम बात करेंगे इसी मुद्दों पे राष्ट्रीय एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक जी से। नमस्कार सर, हमारे चैनल में। नमस्कार आपको भी और आपके चैनल को भी और बाढ़ की जनता को भी। आज कई प्रोटेस्ट चल रहे हैं पूरे भारत में, तो ये जो बिल आया है वो बिल में क्या ऐसा है जिससे हाहाकार मचा हुआ? देखिए, हमको तो समझ में ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें त्रुटि है इस बिल में, क्योंकि त्रुटि इसलिए नहीं है कि जो सरकार ने बिल लाया है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखी जाती है। तो यूजीसी ने ये सोच समझकर बिल लाई है और पहले भी एससी एसटी के लिए ये बिल था। इसमें एक ही काम हुआ कि इस बार ओबीसी को जोड़ा गया है। तो इसमें भैया दिक्कत क्या है आपको? आप गलत नहीं करेंगे तो आप पे थोड़ी कार्रवाई होगी। तो ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसके नाम पे फेस और चेहरा चमकाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस पे सरकार भी चुप है। जैसे हमने बात किया कि न विधायक बोल रहे हैं और न सांसद बोल रहे हैं, और हालांकि विपक्ष भी कुछ नहीं बोल रहा है इस मुद्दों पे। देखिए, सरकार और विधायक क्यों बोलेंगे? वो तो जान रहे हैं कि ये सही चीज है। इसमें सिर्फ राजनीति हो रही है। स्वर्ण में भी वैसे समाज के नेता मंत्री विधायक और वैसे शिक्षित लोग हैं जो इसका मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं भैया, वास्तविकता में कि जिस समय आपको 10% आरक्षण दिया गया, उस समय आपको कभी एससी एसटी या ओबीसी ने विरोध किया? आप कहते हैं चुनाव के समय में कि हिंदू हिंदू आपस में भाई हैं, तो आज वही हिंदू का विरोध क्यों? मैं स्वर्ण समाज के लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि वही हिंदू का आज आप विरोध क्यों कर रहे हैं? तो इसमें राजनीति है, ठीक है ना? और राजनीति ज्यादा होगी तो आपको पता होगा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी है ना? अगर वो लोग विरोध करेंगे तो अभी तो हमारा सोशल मीडिया और ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का धन्यवाद ज्ञापन। अगर ये लोग ज़्यादा उतावला होंगे तो हम लोग 1 करोड़ 100 करोड़ 120 करोड़ जनता सड़क पे आने का काम करेंगे। उनकी आबादी जो है क्या है वो तो पता है। जब 120 करोड़ जनता सड़क पे आएगी और नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देगी तो फिर बताइए इसमें क्या होगा? लेकिन हम लोग ऐसा चाहते नहीं। देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी का बात आ ही गया तो हम बोलना चाहेंगे कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का भी बैनर के थ्रू ही, पर उन पे कालिक पोता जा रहा है, जूते मारा जा रहा है, अभद्र भाषा बोला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा है। देखिए, हम तो अभी वही चीज बोले कि आपको जिस समय 10% आरक्षण मिला उस समय आपके लिए भगवान थे। अभी और आपका जो यूजीसी आया है उसके लिए न जाने वो तेली बनिया से लेके क्या क्या चीज हो गए। यही नरेंद्र मोदी जी ने थे जब आपको 10% आरक्षण दिए थे तो वो मतलब आप के लिए भगवान थे। जब राम मंदिर बनाने की बात करते हैं तो आपके लिए भगवान है। यही लोग ढिंढोरा पीटते चलते थे कि हमारे लिए नरेंद्र मोदी भगवान है। तो आज वो भाई तेली कैसे हो गए? मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूँ। ये सब तो राजनीति करते हैं। और यूजीसी का बिल बिल्कुल सही है और सभी के लिए सौभाग्य होगा, क्योंकि हम दूसरे जगह की बात नहीं करते। हम बाढ़ अनुमंडल में हैं और बाढ़ कॉलेज में ही हम इस चीज को देखते हैं। हमारे जैसे लोग कॉलेज में अगर जाते हैं तो
हम लोग किसी न किसी प्रकार से झेल लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो दूर दूर से पढ़ाई करने के लिए आता है, तो उनको मानसिक टॉर्चर किया जाता है। जैसे आपने देखा कि रोहित वेमुला, है ना, उनको भी मानसिक टॉर्चर किया गया था, लास्ट में उन्होंने आत्महत्या कर लिया। तो इस चीज के लिए ये कानून लाना भी जरूरी है, और वो चीज समझना चाहिए उन लोग को कि हम गलत नहीं करेंगे तो हमको क्यों सजा मिलेगी। भैया, डर उन्हीं को होता है। थाना जैसे है, तो चोर को डर होगा, चोरी करेगा तब ना। जब वो चोर नहीं रहेगा तो थाना से फिर क्यों डर रहेगा। तो यही बात है। अच्छा, ये जो यूजीसी बिल है, इनके जो मेंबर है अध्यक्ष, वो तो दिग्विजय सिंह, और ये अपोजिट पार्टी के हैं, तो उनको बनाया गया है, और सरकार इस मुद्दे पे चुप है। तो कहीं ना कहीं पीछे से कुछ और साजिश तो नहीं चल रही है? ये इसमें साजिश कुछ नहीं है। सरकार और जो अपोजिट दल के जो अध्यक्ष हैं, उनका अगर साजिश होता तो दूसरी बात होता। ये तो अधिकार की बात है, सबके लिए मतलब समानता की बात होती है। जो दलित, पिछड़े और अति पिछड़ा लोग है, वो मतलब जनरल लोग से काफी पीछे है, इसलिए समानता को लाने के लिए इस प्रकार से बिल लाया गया है। तो सभी के लिए सही बात है। तो फिर तो कहा जाए कि जैसे कि ये जो बिल है यूजीसी, ये पक्ष और विपक्ष के नेता जितने भी सारे हैं, वो सभी लोग मिलके बनाए हैं। बिल्कुल, आपने देखा है कि कल बिहार में जो आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव भी ने उनका समर्थन किया है। तो यह विपक्ष वाले के लिए भी है और पक्ष वाले भी समर्थन कर रहे हैं, तो दोनों पक्ष की बात हो रही है। लेकिन कुछ वैसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये गलत काला कानून है। भैया, गलत काला कानून कैसे है? वैसे लोग कर रहे हैं जो ना कि कॉलेज ना यूनिवर्सिटी आज तक गए हैं, तो उनको क्या पता है। हम तो कहते हैं कि उनका यूजीसी का फुल फॉर्म पूछेगा तो वो भी नहीं बताएंगे, तो वो लोग विरोध कर रहे हैं। तो इस पे तो राजनीति हो रहा है। सर फिर अच्छा, जो यूजीसी की बात होता, यूजीसी में बात है कि कोई भी जैसे विकलांग जाति सूचक बात शब्द कह के प्रताड़ित किया जाता तो उस पे होगा। लेकिन इस पे, इसमें भी तो 30 दिन का जो समय दिया गया है आप निर्दोष साबित करने के लिए, तो ये तो अच्छी बात है। हम तो शुरू से ही कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उन लोग को ना समझना चाहिए। वो लोग सीधे कहा करते हैं कि ये गलत है, तो गलत है तो आप गलती करते हैं तब तो गलत होगा। लेकिन उनका मांग है कि अगर इसमें जनरल कैटेगरी का भी ऑब्लिक करके रहता तो अच्छा होता। जनरल कैटेगरी का भैया, आप मतलब सक्षम लोग हैं शुरू से ही। बिहार और देश में सक्षम है आपका, मतलब इस प्रकार से पूंजीपति और सारा चीज होता है कि आप उसमें सक्षम है। लेकिन दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज वो सक्षम नहीं है। कॉलेज में आपने देखा होगा कि सरकार कई प्रकार का मतलब वैसा चीज लाता है जो कि उससे लाभान्वित दलित, पिछड़े लोग होते हैं। अगर वही चीज होता तो फिर आपके लिए भी होता। सरकार ने देखा ना भैया कि स्वर्ण समाज में भी वैसे लोग हैं जिसको मतलब अति आवश्यकता, तो आपको तो दिया, 10% आरक्षण दिया, और कई हजार लोग, हम तो कह रहे हैं कि 10% आरक्षण जो मिला, 100% इस पे ये क्या बोलता है, जो आपको आरक्षण मिला उसका सर्टिफिकेट बना के आज नौकरी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। ईएसडब्ल्यू है ना उसका क्या? हाँ, ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यू। हाँ बिल्कुल। हम तो वही कर रहे हैं कि उस पे कई सारे लोग थे, हम लोग को कहाँ आपत्ति हुआ, हम लोग कभी विरोध तो किए? जब ये ऐसी, जैसे यूएसजी का विरोध है, तो कहीं ना कहीं एक कानून है, तो इसमें तो अब लोग आईपीसी की धारा को भी गलत मानेंगे। ये लोग बताने वाले जो आईपीसी के धारा बता रहे हैं, उनको शायद पता नहीं है कि संविधान में जो धाराएं हैं, जो बाबा साहब ने बना दिया है, उसी के आधार पे सारा चीज, सारा नियम लाया जाता है। और उससे हटके हमारे भारत में वो कोई भी नियम हो वो नहीं आता है। तो उनको शायद जानकारी नहीं है, इसलिए वो बकर बकर करते रहते हैं। वो वैसे करने से नहीं होता है। तब तो हम ये भी मान लें, जैसे खतरे का दौर चलता है, आज का पहले हिंदू खतरे में था, कुछ दिन पहले मुस्लिम को डर लगने लगा, आज स्वर्ण खतरे में है, या फिर देश खतरे में है। हमारे समझ में तो ऐसा कुछ नहीं कि स्वर्ण खतरे में है।
अगर स्वर्ण समाज खतरा में होता तो सभी लोग सपोर्ट करता। ये तो पूरे समाज की, मैं तो पहले ही कह चुका हूं, ये समानता के लिए लाया गया है नियम। तो स्वर्ण समाज कैसे खतरा अच्छा, में है? जैसे वो लोग विश्वविद्यालय में कुलपति भी तो ज्यादातर स्वर्ण समाज के हैं। और जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज, वकालत किए हुए लोग भी तो काफी स्वर्ण समाज के ही लोग हैं। देखिए, हम बता रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो है ही, हम कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें। आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाके पता लगाएं कि दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के कितने प्रोफेसर, कितने प्रिंसिपल और कितने वीसी अभी तक रह चुके हैं। तो ये सब चीज पे अगर सरकार सही चीज करे तो आपको दर्द हो रहा है। दर्द नहीं होना चाहिए। ये भी आप ही का समाज का, आप ही के हिंदू का एक अंग है। इसलिए आपको दर्द नहीं होना चाहिए। आपको खुलकर सपोर्ट करना चाहिए कि मेरा छोटा भाई को अधिकार मिला है, इसलिए हम आपके साथ हैं। लेकिन ये लोग सही में, हम लोग अब मानेंगे कि ये हम लोग को देखने वाले नहीं है। ये सिर्फ चुनाव के नाम पे हिंदू हिंदू करते हैं, बस, और कोई बात नहीं है। चुनाव और जब भक्ति भाव आता है, रामनवमी में ये चलता है ट्रेंड, जात पात की करो विदाई, हम हिंदू हैं भाई भाई। तो ये इसको माने कि ये सिर्फ ट्रेंड है लोगों से वोट लेने का, या फिर जब लेने का बारी कुछ आता है तो? देखिए भैया, इसमें हम बता दें कि ये आस्था का विषय है और भगवान सबके लिए है। ठीक है, इस पे राजनीति होती है, चुनाव के समय में राजनीति होती है कि हम लोग हिंदू हैं आपस में। उसके बाद आप जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो वे बट जाता है जाति में। वो कहार है, धानुक है, दुसाध है, चमार है, डोम है, इस प्रकार से लोग बांट के उन पे देखेंगे कि अत्याचार होती है। और आप देख रहे हो कि बिहार में और कई जगह हमारे माँ बहन के साथ किस प्रकार से घटना किया जाता, तो वो जात के आधार पे होता। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तो हिंदू बना दिया जाता है उनको। तो ये सिर्फ राजनीति होती है। पहले क्या, पहले लोग हिंदू नहीं थे? आखिर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वैसे लोग जो हिंदू लगाते हैं वही सिर्फ हिंदू है, और लोग मुस्लिम है क्या? हम तो पूछते हैं उनसे, जो सोशल मीडिया पे लगाते हैं फलना हिंदू फलना हिंदू, तो जो लोग नहीं लगाते हैं तो वो लोग मुस्लिम हो गए हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। वो लोग सिर्फ, आप देखेंगे कि आने वाला समय में ये लोग ऐसे चीज पे भड़का रहे हैं कि आने वाला समय में आपस ही लोग लड़वाने के लिए व्याकुल हो जाएंगे। तो जो लगाते हैं वो बताते हैं, जो हिंदू लगाते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट में नाम में, तो वो कहते हैं कि हमें हमें हिम्मत है लगाने के, बाकी लोग में हिम्मत नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई लिखता है। जैसे आगे सारे मुस्लिम लोग लगाते हैं मोहम्मद, तो हम हिंदू लगाए तो क्या गलती है? हम तो यही चीज कहना चाह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पे हिंदू लगाते हैं तो हिंदू हैं, और लोग मुस्लिम है क्या? ठीक, वो टाइटल का विषय जिस समय से, मतलब जैसे आपने अभी कहा कि मुस्लिम लोग लगाते हैं, तो हम बताते हैं कि उनमें भी कई जातियां होती हैं। जैसे हमारे हिंदू समाज में कई जातियां हैं, तो जाति के आधार पे लोग टाइटल लगाते हैं। तो क्या मतलब कहीं लिखा हुआ है कि फलना जगह? हमारा जो भारत का संविधान है वो सिर्फ यही कहता है कि आप जिस समाज से हैं उसको आप अगुवाई करें, और आपका जो संविधान है उसके दायरे में रह के काम करें। तो ये लोग दायरे में कहाँ रहते हैं? दायरे में रहते ही नहीं है। और कहते हैं दूसरे को ये, मतलब हम रखते हैं कि हम गर्व से हिंदू हैं। भैया, हम तो बार बार कहते हैं, आपसे भी यही चीज फिर दोहरा रहे हैं कि आप कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो दूसरे लोग थोड़े मुस्लिम है, सब तो हिंदू है, सबके दिल में आस्था है, सब लोग पूजा करता है, पहले भी लेकिन करते आ रहा लेकिन है। आज आज तो जाति हो गए ना। पूरे भारत में जो ट्रेंड चल रहा है, आज तो जाति में लोग बट गए। तो अब आज क्या हिंदू हैं ओबीसी, एससी, एसटी वाले, या फिर स्वर्ण भी हिंदू नहीं रहे? ये देखिए, हम पूछ रहे हैं कि जाति किसने बनाई? ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना। हम तो यही जानते हैं
क्योंकि आपको पता है कि हम विचारधारा के लोग हैं, भारतीय संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, है ना, जातिवाद को नहीं मानते। हम सिर्फ यही जानते जानते हैं कि हम एक मनुष्य हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं, ना कि कोई जात पात है। लेकिन जाति किसने बनाई, हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि अगर ये जात पात नहीं होता तो लोग आपस में आराम से खुशहाल रहते। हम तो कह रहे हैं कि लोग जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम, जब ब्लड देने की बारी आती है तो लोग काटता है तो क्या ब्लड दूसरा निकलता है? जो जात पात में आपने बांट दिया, सबका तो ब्लड एक ही है। तो जात पात में जो बनाया है वो सबसे बड़ा ढोंगी था, आज भी ढोंगी है। वही पाखंडवाद के चलते हमारा देश कई टुकड़ों में विभक्त होने वाला है, यही चीज कह के। तो हम तो कहते हैं कि वैसे ढोंगी से आप बचें जो जात पात और धन पे विश्वास करता है। आप वही कहिए कि हम मानव हैं और मानव की सेवा के लिए लगातार काम करें। किसी भी समाज, किसी भी धर्म से किसी को कुछ होता है तो उसको सच्चे दिल से आप सेवा करें और उनका सहयोग करें। यही सबसे सबसे बड़ी मानवता है। धर्म मजहब कुछ नहीं होता है। जात पात में आपने बांट के समाज को दूसरे दिशा में ले जाने का काम किया है। तो अभी तक आप देख रहे थे दीपक जी के साथ बातचीत, बड़े सरल तरीकों से जाति, धर्म और बिल के लिए बात किए, संविधान के लिए बात करें, और इनका एक ही उद्देश्य है, भारत में लोग, पूरे देश में लोग, पूरे विश्व में लोग सिर्फ मानव हैं और ये भारत के लोग हैं, हम लोग भारत के लोग हैं। हम लोग सिर्फ संविधान को मानते हैं और जाति मानव है। धन्यवाद।